तो ब्रज में गोपाल भट्ट जी नाम के एक संत थे। वो एक बार नेपाल गए थे, गंडकी नदी के तट पर दामोदर कुंड में स्नान कर रहे हैं। तो 12 सालेग्राम जैसे ही डुबकी लगाए और उनके पास आ जाए, उन्होंने कहा मैं क्या करूं सालेग्राम को, उन्होंने फिर आगे कर दिया, फिर 12 सालेग्राम पास में आ जाए। गोपाल भट्ट जी ने कहा कि ये सालेग्राम को मैं क्या करूं। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, कहा कि इनको लेकर के जाओ, जगत के लोगों को आनंद देने के लिए भगवान प्रकट होने वाले इन 12 में से एक के अंदर से। तो गोपाल भट्ट जी 12 सालेग्राम को लेकर के आ गए। वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय में गोपाल भट्ट जी ने सेवा प्रारंभ करी। सेवा प्रारंभ करी तो एक बार वृंदावन में जयपुर से कुछ पोशाक बेचने वाले आए। पोशाक बेचने वाले आए, अब माके बिहारी जी के लिए पोशाक ले ली, राधा वल्लभ जी के लिए पोशाक ले ली। अब गोपाल भट्ट जी के हमारे पास तो सालेग्राम जी है। अब वो जो पोशाक वाला था उन्होंने कहा गोपाल भट्ट जी आप कैसे पोशाक लोगे, सालेग्राम जी का तो आकार ही नहीं। तो उसका मुंह छोटा सा हो गया। संत थे, गोपाल भट्ट जी ने कहा कि हे मेरे नाम, किसी को दुखी इस द्वार से कैसे चला गया, उसको कुछ मैंने दिया नहीं, ना पोशाक ली, मैं क्या करूं। आधी रात में जो 12 सालेग्राम थे उसमें से 1 सालेग्राम जी जैसे गोपाल भट्ट जी के स्वप्न में आए कि गोपाल भट्ट जल्दी से आप इस कक्ष में आइए। गोपाल भट्ट जी कक्ष में आए और वो छोटा सा सालेग्राम जो था वो सालेग्राम राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए राधा रमण लाल की जय। राधा रमण जी को मंदिर में जाकर देखना, कोई एक चीनी हथौड़ी कहीं भी नहीं लगी हुई है, पूरा शरीर स्वयं सालेग्राम जी की मूर्ति से प्रकट हो गया। उनके पैर इस प्रकार से देखिए आप, कितना सुंदर स्वरूप। उनकी आंखें देखो, कभी दंतावली दिखती है, कभी उनके नयन दिखते हैं कमन नयन, कभी उनका क्या दिखता है। ऐसा स्वरूप छोटे से ठाकुर जी गोपाल भट्ट जी की आराधना से प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। ऐसा सुंदर स्वरूप। वृंदावन जाओ तो राधा रमण का जरूर दर्शन करना। सारे के सारे जितने भी थे ठाकुर सब वृंदावन को छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो हमारे राधा रमण को एक कुएं में छुपा दिया था। आज भी वो कुआं है जिसकी पूजा होती है। राधा रमण मंदिर वृंदावन में माचिस का उपयोग नहीं होता है। आरती होती है या भोजन बनता है, माचिस का उपयोग नहीं होता वहां। 550 वर्ष 400 वर्ष पहले की गोपाल भट्ट जी ने वारुणी मंथन करके अग्नि प्रकट करी थी। आज भी वो भट्टी जल रही है, राधा रमण जी की भट्टी जल रही है। आज भी लोग दर्शन करने, उसी में भोजन पकता है, उसी में भोजन बनता है, माचिस बिल्कुल भी नहीं। और राधा रमण मंदिर में बाहर की प्रसाद नहीं चढ़ती। हमारे राधा रमण जी उस प्रसाद को खाते ही नहीं। वहीं उसी भट्टी से, उसी अग्नि से जो प्रसाद बनती है वही प्रसाद भोग में लगती है और उसी से ब्यालू करते हैं, उसी से राजभोग बाल भोग सब भोग होता है। ऐसा दिव्य स्वरूप राधा रमण जी का, ऐसा दिव्य सौंदर्य राधा रमण जी का कि छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। जय हो बोलो राधा रमण सरकार की जय हो।
मुखड़े को देख कोटि चंदा लजावे, मुखड़े को देख कोटि चंदा लजावे, घुंघराली लट पे घटाए वारी वाए, घुंघराली लट पे घटाए वारी वारी, घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए। या के जादू, या के जादू, या के जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमण। या के जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरे राधा रमण जी, राधा रमण मेरे राधा रमण जी, राधा रमण मेरे राधा रमण जी, राधा रमण मोरे राधा रमण जी। ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब काय मन, दोनों हाथ खड़े करो। मेरे राधा रमण, हो राधा रमण प्यारो राधा रमण,